सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म होता है या नहीं होता है, इस विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। तो बात यह है कि जो ऐसे हम देखते हैं ना कि ज्ञानी लोगों को भी बुखार आता है या कभी कभी जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को रोग हो गया, कैंसर का रोग हो गया, और भी हम इस प्रकार के उदाहरण देखते हैं। तो इसलिए ज्ञानी को प्रारब्ध का क्या निश्चय है, क्या इसका रहस्य है, ये थोड़ा आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि में भी प्रारब्ध के ऊपर बात करते हुए कहा है, निदिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते। जो हमने ज्ञान की जो 7 भूमिका बताई है, उस 7 भूमिकाओं में शुभेच्छा में जिज्ञासु उसके मन में मतलब मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है। हम संसार क्या है, इन असली प्रश्नों का उत्तर जानने की इच्छा होती है, संसार से मुक्त होने की इच्छा होती है। उस इच्छा का नाम शुभेच्छा है। तो शुभेच्छा के अंदर में केवल उसकी इच्छा होती है। उसके बाद में सुविचारणा में सद्गुरु के पास जाकर के सद्ग्रंथों का, तत्वमसि आदि महावाक्यों का श्रवण और मनन होता है। और उसके बाद में तीसरी अवस्था है तनुमानसा, जिसमें कि निदिध्यासन होता है। जो श्रवण और मनन किया हुआ अर्थ है उसका निदिध्यासन होता है। तो निदिध्यासन वाली जो अवस्था है वो है तनुमानसा। अर्थात यहाँ जो कह रहे हैं भगवान की निदिध्यासनशीलस्य, जब तक जिज्ञासु आत्मचिंतन में लगा हुआ है, मतलब निदिध्यासन में है, अभी उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, अभी वो निदिध्यासन में है, तब तक के उसको बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती रहती है। बाह्य पदार्थों का एज इट इज सब दिखाई पड़ते हैं। इस समय तक फल भोग होता है। श्रुति ऐसा कहती है कि तब तक के इसको जिज्ञासु को प्रारब्ध का भोग होता है। जब तक यानी उसको सुख दुख का अनुभव होता है तब तक प्रारब्ध है, ऐसा माना जाता है। सुख दुख का अनुभव क्या है, वो प्रारब्ध का ही फल है। अब कहते हैं जब उसको निदिध्यासन के पश्चात अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। अर्थात ऐसा ज्ञान कब होता है? चतुर्थ अवस्था में, चौथी भूमिका में, तत्तापत्ति। इस भूमिका में जब उसको अहम ब्रह्म ये ज्ञान हो जाता है, और हमारे वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथ जैसे वेदांत सार आदि, इनमें भी बताया जाता है, जब अहम ब्रह्मेति, अहम ब्रह्म, इस प्रकार की जो वृत्ति जब उदित होती है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो अज्ञान जब नष्ट हो जाता है तो अज्ञान के आश्रित जितना उसके जो कुछ भी कर्म हैं, वो सारे कर्म जो होते हैं, अज्ञान के आश्रित जो कर्म हैं, उनका नाम होता है संचित कर्म। जन्मांतरों में उसने जितना भी जो कुछ भी कहते हैं ना, कल्प कोटि शतार्जितम, यानी करोड़ों जन्म उसके हो, चाहे करोड़ों कल्पों में भी जो भी उसका जन्म हुआ है, मनुष्य योनि ही नहीं, अन्य योनियों में भी अगर वो गया है और उसके अंदर में जो उसके द्वारा कर्म हुए हैं। कभी कभी एक शंका और यहाँ उठ सकती है कि मनुष्य योनि जो है, ये योनि कर्म करने का अधिकार इसी योनि में है, अन्य तो भोग योनियाँ हैं, तो वहाँ तो कर्म का अधिकार है नहीं। ठीक है, बात मानते हैं, परंतु फिर भी कई जो जीव हैं, ये भी प्रेमवश, जैसे आप देखते हैं कई बार कुत्ता ही है, बड़ा वफादारी का कार्य करता है, तो ये वफादारी का कार्य, ये भी तो इनका कुछ पुण्य बनता है कि नहीं बनता। गाय है, ये भी बड़े कई बार पशु भी, कोई हाथी ही है, चाहे उनका प्रारब्ध से वो शुभ कर्म में लग रहे हैं, ऐसा कहो चाहे जो भी कुछ कहो, पर इनका भी कुछ शुभ बनता है। वो सब कुछ जो कुछ भी होता है, जो कट गया तो कट गया, तो कटा हुआ वो भी, यानी पाप कर्म कुछ कटे वो भी तो है। एक बार ऐसा देखा जाता है कि एक कुत्ता एकादशी का व्रत करता था। एकादशी उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि आज एकादशी है। उसको अगर तुम अन्न डालोगे तो नहीं खाएगा, और फलारी वाली चीज डाल दोगे तो खा लेगा।
और एकादशी के दिन उसका इस प्रकार से व्रत रहता था। ऐसे कई 2-3 बार चांस देखने को मिल गए हैं। तो इन लोगों का भी कोई जन्म का कुछ पुण्य है, कुछ है कि नहीं है? तो जो कुछ भी होता है तो अनेकों जन्मों में, चाहे जिस योनि में गया हो, अगर उसने कुछ शुभ कर्म किया है तो वो शुभ कर्म या अशुभ कर्म जो कुछ भी होगा वो सब संचित कर्मों में ऐड हो जाता है। तो कहते हैं कल्पशोकोट शतार्जितम, अनेकों कल्पों में जो भी उसका संचित कर्म है, संचितं विलयं ज्ञाति, वो संचित कर्म विलय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात गल जाता है, नष्ट हो जाता है। कैसे? प्रबोधात, जब वो जागता है, प्रबोधात स्वप्न कर्मवत। जैसे कोई स्वप्न में देख रहा है कि मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे शुभ कर्म किए हैं या मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं। सपने अपने आप को देख रहा है कि वो शुभ कर्म करते हुए अपने को देख रहा है या पाप कर्म करते हुए अपने को देख रहा है, और अचानक उसकी नींद खुल जाए। तो नींद खुलने पर जो उसने स्वप्न अवस्था में शुभ कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, उसके बदले में क्या उसको स्वर्ग आदि शुभलोक की प्राप्ति होगी? अथवा जो उसने स्वप्न अवस्था में पाप कर्म किया है उसके बदले क्या उसको नरक आदि घोर जो योनियां हैं ऐसी कुछ लोक प्रकोप की प्राप्ति होगी? ऐसा कोई दंड उसको प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि तो स्वप्न में हुआ था, जागने पर कुछ भी यथार्थ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब जीव इस जागृत अवस्था में रह रहा है और जागृत अवस्था में जो कुछ भी उसने पुण्य पाप आदि करता है, ये व्यवहारिक अवस्था है। इस अवस्था के अंदर में व्यावहारिक सत्ता में जो कुछ भी वो शुभ अशुभ कार्य करता है, जब ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी वृत्ति उसके अंदर में उत्पन्न होती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो क्या होता है? अज्ञान रूपी जो निद्रा है, जैसे वहाँ निद्रा दोष से स्वप्न दिखता है, वैसे यहाँ अज्ञान से, अविद्या दोष से स्वप्न दिखाई पड़ रहा है, संसार रूपी स्वप्न। तो ये सब संसार भी पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। जब ये संसार पूरा समाप्त हो जाता है तो अब वो किन कर्मों का फल भोगेगा? जैसे स्वप्न के किए हुए कर्मों का जागृत में फल भोग होगा क्या? नहीं हो सकता। चाहे जितना अच्छा सपना देख ले, चाहे जितना बुरा देख ले, वहाँ जहाँ आँख खुली कि सब खत्म। उसी प्रकार से जब अपने स्वरूप में आँख खुली तो सब ये जागृत खत्म। जिस प्रकार से निद्रा अवस्था में, ये स्वप्न अवस्था के अंदर में हमको ये शरीर आदि जो हम देखते हैं, ये बिल्कुल एज इट इज पूरे जागते हुए अपने आप को बात करते हुए, खाते पीते खेलते घूमते ऐसे देखते हैं। वहाँ पर हमको ऐसी प्रतीति नहीं होती कि हम स्वप्न देख रहे हैं, वहाँ बिल्कुल बिल्कुल सच दिखाई पड़ता है। जब जागते हैं तभी समझ में आता है कि ये सब कुछ मिथ्या है। तो अगर स्वप्न अवस्था के अंदर में जब हम स्वप्न सब देख रहे हैं, उस समय साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश अगर राजा रो बोले अरे ये सब स्वप्न है, ये सत्य नहीं है, तो भी हमारी समझ में नहीं आएगा। हमारी समझ में कब आएगा? जब हमारी नींद खुलेगी, तभी वो सब कुछ गायब होगा। तभी समझ में आएगा कि वो सब कुछ झूठा था, मिथ्या था। और जब तक वो झूठा मिथ्या आप नींद में हैं, तब तक कभी भी नहीं समझ सकते। ठीक उसी प्रकार से जो ये सब संसार हम देख रहे हैं, ये भी एक स्वप्न अवस्था ही है। ठीक है, ये अज्ञान रूपी निद्रा के अंदर में जीव सो रहा है और वहां पर ये सब कुछ स्वप्न देख रहा है। और अपने आप को 3.5 हाथ का शरीर समझ रहा है कि 3.5 हाथ का शरीर मैं हूँ, मैं हूँ और इस मेरे बंधु बांधव, माता पिता, मेरा घर बार, नाती पोते आदि आदि। जब
अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति उत्पन्न होती है। तो ये जो शरीर के अंदर में अहम वृत्ति है ये यहाँ से समाप्त हो गई, क्योंकि ये जो है ये सब अज्ञान के आश्रित है। अज्ञान नष्ट हो गया उसका, और अज्ञान के आश्रित सारा संसार है। अज्ञान के आश्रित ही सारा संसार है, सब कुछ समाप्त। बस वो अपनी अवस्था के अंदर में, तो जैसे जागृत अवस्था में हम स्वप्न की अनुभूति नहीं कर सकते, वैसे ही जो हमारी पारमार्थिक स्थिति हो गई है, अपने ब्रह्म के अंदर मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी जो स्थिति